बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, ये परेशानियां, ये सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं। ये मुश्किल वक्त बस एक इम्तिहान है, और मेरा यह संदेश इस बात का निशानी है कि तुम्हारी तकलीफों का द्वार खत्म होने वाला है। बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाए, जब लोग ताने देने लगे, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन बच्चे, याद रखना, यही वह वक्त होता है जब मैं अपने बच्चों के सबसे करीब होता हूं। हर मुश्किल के पीछे मेरी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। वो सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी, ना धीरे धीरे ही सही, मगर वह अब खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही अद्भुत क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में मैं जानता हूं कि कितने कांटे आए हैं तुम्हारे सफर में, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां। पर बच्चे, ये संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। ये वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी सिर्फ तुमने कल्पना की थी। इसलिए चिंता मत करो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, यह कैसे हुआ? इसी महीने के अंत तक घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होगा। तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, जो तुम मुझसे कह रहे हो तुम्हारी। अब वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूं मैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम्हारे दुख, दर्द और तकलीफों के दिन समाप्त होकर अच्छे दिनों की नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मेरे इन बातों पर विश्वास करो, क्योंकि यह बात सच है कि मैंने तुम्हारे भाग्य बदलने का समय सुनिश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होंगे, मगर किसी भी परिवर्तन के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास और अपने साईं के प्रति आस्था का होना अति आवश्यक है। अब तुम्हारे किस्मत के चमकने का समय बहुत निकट आ गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बातों पर संदेह मत करो। तुम बस भरोसा रखो। तुम्हारे साईं को तुमसे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा, सबूरी, ये 2 ही चीज चाहिए। लेकिन तुम वह भी अभी देने में असफल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत सारे विचारों का तूफान चलने लगता है। बच्चे, मैंने पहले ही कहा है और आज भी इस संदेश के जरिए तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। मैं बदलूंगा। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे आसपास ही है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। तुम्हें मैं यह बता दूं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य पलटने वाला है। तुम्हारी सोई हुई किस्मत जागने वाली है। अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे वर्षों की चाहत अब जरूर पूरी होगी। बच्चे, तुम्हारे शब्दों में इतना दर्द था कि बिना देर किए आना ही पड़ा तुम्हारी मदद करने।
मैं तुम्हें सदा सुखी और संपन्न रहने का वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे जो भी दुख और तकलीफें हैं उन्हें मैं जीवन भर के लिए समाप्त करता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है। जो काम कर रहे हो तुम्हें उसमें भी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, फिर तुम उदास हो जाते हो। मैं जानता हूं कि कुछ दिनों से तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों बच्चे? ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। ये जानते हुए भी तुम हार मान रहे हो। बच्चे, कहा ना, विश्वास का दामन मत छोड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने साईं पे पूरा भरोसा रखो। तुम्हारे साईं को तुमसे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा सबूरी, ये दो ही चीज चाहिए। लेकिन तुम वह भी अभी देने में असफल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत सारे विचारों का तूफान चलने लगता है। बच्चे, मैंने पहले ही कहा है और आज भी इस संदेश के जरिए तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। मैं बदलूंगा। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे आसपास ही हैं। तुम क्यों अपने आप को कमजोर समझते हो? इतना यह मत सोचो कि जो लोगों के पास है वह तुम्हारे पास क्यों नहीं है। मैं सब समझता हूं तुम्हारी परेशानी को, लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए तुमने अभी तक वो नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत संघर्ष चल रहा है। तुम्हारे संघर्ष भरी जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम देखना, बहुत जल्द तुम इस जीवन के संघर्ष से बाहर निकल आओगे और जहां पर भी बैठो, जो भी काम करो, विश्वास के साथ करो और पूरे विश्वास के साथ अपना कार्य करो। तुम जो भी करो उसमें बस एक ही बात याद रखना कि मैं यह कर रहा हूं तो मुझे इसमें सफलता अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी इतना बड़ा दर्द, दुख नहीं है जितना तुम सोचकर परेशान होते हो। बच्चे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे साथ यह गलत होगा, मेरे परिवार के लोगों के साथ गलत होगा, या फिर तुम्हारा स्वास्थ्य? तुम इन सब चीजों के बारे में क्यों गलत सोचते हो, जो कभी आगे होगा ही नहीं। कुछ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही तुम्हारे परिवार के साथ, और स्वास्थ्य भी ठीक रखूंगा। मैं जो थोड़ी बहुत परेशानी है ना, वह मेरी उदी सेवन करने से सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इन नकारात्मक विचारों में मत फंसो। नहीं कुछ उल्टा या गलत सोचो। छोटी छोटी बातों में भय मत लाया करो। सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे मन में जो यह विचार चल रहे हैं उसे तुम पूरा कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें खुद को थोड़ा समझना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए छोटी छोटी सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी सी चीजों से ही बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। शुरुआत करो तुम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और बच्चे, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका मत लाओ। मैं तुम्हें इस तरह परेशानियों में उदास नहीं देख सकता। तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तो तुम क्यों चिंता में डूबे हो? किसी बात का फिक्र मत करो कि तुम्हारा कार्य कैसे होगा, तुम्हें कहां जाना है, क्या करना है। अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो, मैं सब संभालूंगा। अगर तुम पूरी निष्ठा से, सच्चे मन से मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं जानता हूं तुम बहुत कष्ट में हो, परेशानी में हो, लेकिन बच्चे, तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। जब तुम उदास होते हो ना, मैं भी उदास होता हूं। जब तुम रोते हो मेरी भी आंखें नम होती हैं। बच्चे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को मेरे हवाले करो, मुझ पर विश्वास रखो। मैंने देखा है तुम्हें उस दर्द से गुजरते हुए, उस तकलीफ में भी तुम मुझ पर भरोसा रखे, मेरी पूजा की, मुझसे प्रार्थनाएं की। मैं मानता हूं कि तुमने बहुत मन्नतें मांगी हैं, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तुम हर रोज मुझसे प्रार्थना करते हो ना बच्चे। यह प्रार्थना कभी कभी तुरंत पूरी नहीं होती। इसको पूरी होने के लिए कभी कभी समय लगता है, वक्त चाहिए होता है, और कभी तुरंत पूरी हो जाती है। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रार्थना हमेशा हाँ और ना में नहीं होता। कभी कभी इसको मैं अलग तरीके से पूरी करता हूं, लेकिन पूरी करता जरूर हूं। तुम्हें मैं हमेशा मजबूत बनाने के लिए ही कठिनाइयों में कभी कभी डालता हूं, लेकिन मैं उस परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं। बच्चे, धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हें मेरे हर फैसलों को स्वीकार करना ही होगा। तुम्हें यह समझना होगा
कि बाबा जो भी कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। ओम साईं राम बाबा कहते हैं, कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है। इस प्रार्थना के साथ अपने मन को शांत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल, सुंदर और खुशहाल बनता चला जाएगा। तुम विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखो, इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक रखो। तुम्हारा हर विचार, हर कदम तुम्हें सफलता की दिशा में ले जा रहा है। तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है ना, वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है, तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही है। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था, वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया, बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ,
फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं बच्चे। मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती है, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा कब तक इतनी मेहनत के बावजूद। मेरे लाल, मैं तेरा साईं बाबा ये वीडियो तुम्हारे पास भेजा हूं। मैं देख रहा हूं तू बिस्तर पर लेटे चिंतन में डूबा है। भविष्य को लेकर तू सोच रहा है कि तेरा भविष्य कैसा होगा, लेकिन तू धैर्य बनाकर रखना, सबूरी बाबा साईं तेरे साथ है। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख, सब जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूलकर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना अपने बाबा पर, अपने साईं पर। कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपने परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है। तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नीयत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है ताकि साईं नया आकार दे सके। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। तुझे जो तकलीफ मिल रही है वह तेरे कल को आसान बनाएगी। किसी का छोड़ देना साईं की योजना थी। तुझे खुद से जोड़ने की हर खोया हुआ रिश्ता तुझसे मिलने आया है। यह समय बीत जाएगा, फिर तेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और तराशने के लिए आई हैं। जो चला गया वह जरूरी था, जो आएगा वह जरूरी होगा। कभी कभी सब कुछ समझकर भी चुप रहना ही बेहतर होता है। साईं ने तेरा नाम लिखे रखा है, तू चिंता मत कर। जब कोई तुझे नहीं सुनता तब तेरा साईं सबसे पहले सुनते हैं। तू रोता है तो रातों को साईं तेरा हर आंसू गिनते हैं। जो तुझसे छीन गया वो तुझे बांध रहा था। अब तू आजाद है, उड़ना सीख। अकेलापन सिखाता है कि सच्चा साथी सिर्फ साईं है। हार के डर से कभी कोशिश मत छोड़, साईं तेरा हौसला देख रहे हैं। तू गिरा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर, साईं करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साईयों का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साईयों की शक्ति तेरे साथ है। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना, तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं, विश्वास कर, तू साईं का बच्चा है। तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्भ बनेगा। सबने तेरे खिलाफ हो जाए तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर, तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख। हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, साथ देने नहीं। अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी। दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें
खुद को कम मत समझो। जो पाया उसे सहे। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोल। अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था, और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान साईं। तेरा हर दिन बदल सकते हैं। अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रह। तू अकेला नहीं, हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर चलने की हिम्मत रखो। साईं तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर। तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वह सच्चा है। हर सुबह एक मौका है खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है, साईं उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है। रहा यही तेरा संयम था, तू अब तक नहीं टूटा। यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे साथ में चलूंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा, मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए। और जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है, और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा। तू हमेशा मेरे लिए विशेष रहा है। लोग क्या कहते हैं यह मत सोच, मैं क्या सोचता हूं बस वही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तू अब मुस्कुराना सीखे, क्योंकि मुस्कुराना मेरे प्रति तेरे भरोसे की निशानी है। जिस पल तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया, उसी पल से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब तू चिंता छोड़ और भरोसे की चादर ओढ़ ले। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरे आदेश से है। तुझे संवारने के लिए, तुझे नया रूप देने के लिए। यह रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सूरज जरूर उगता है, और वह सूरज अब तेरे लिए उगने ही वाला है। मैं तुझे हर उस मोड़ पर रोशनी दूंगा जहां तू अंधेरे में हो। तू अब तक जितना टूटा वह अब तुझे मजबूती देगा। मैं वचन देता हूं, जो तू खो चुका है मैं उससे बेहतर लौट आऊंगा। जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा था, मैं उसे भी तेरे भाग्य में जोड़ दूंगा। तेरे भरोसे के बदले, क्योंकि मैं साईं बाबा हूं। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम में ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो चल, अब और चिंता नहीं। तेरा समय आ गया है, तेरा उत्तर आ गया है। तेरा बाबा हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है। बेटा, अब जबकि तू मेरी बात सुन रहा है तो यह जान ले कि यह संयोग नहीं, मेरा बुलावा है। तू इस समय मेरी ओर खींच कर आया है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में वह मोड़ लाने वाला हूं जिसे तू बरसों से चाहता था। तू जिस न्याय की तलाश में था वह अब मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी उनका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद करेगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तू बस अपने कर्म करता जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुझसे किसी दिखावे की भक्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू सच्चे मन से मेरे साथ जुड़ जाए। मैं तुझसे वही भाषा में बात करता हूं जो तेरे हृदय की भाषा है। प्रेम, विश्वास, मौन जो तू कह नहीं पाया वह भी मैंने सुन लिया है। जो तू सह गया चुपचाप, वो अब तेरी ताकत बन चुका है। मैं तुझे सिर्फ आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं तुझे ऊंचाई पर बैठाना चाहता हूं, जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। हर बार जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, मैं तुझे थोड़ा और मजबूत बनाता हूं, क्योंकि तू जो बोझ उठा रहा है, बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है? आत्मा की विशेष कृपा है, और वह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने में सहायक होगा। तुम अब जीवन में एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे,
और तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह कार्य सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता, समृद्धि और खुशी से भरा हुआ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य अब रंग लाएगा। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का जो तुम्हारे जीवन में अभाव था वह अब प्रचुरता में बदलने वाला है। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक से कितनी खुशियां और अवसर आने वाले हैं। वह सब कुछ जो तुमने पहले सिर्फ सपने में देखा था अब वह सच होने जा रहा है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे सपने धीरे धीरे साकार हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में एक सुखमय और समृद्ध भविष्य का आगमन हो रहा है। तुम्हारी अच्छाई और अच्छे कर्मों का प्रतिफल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि का आगमन हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद जैसा है। मेरे लाल, इस चैनल का नाम है टुडे साई मैसेज यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर तेरे लिए हर एक दिन इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलेगा। इसीलिए तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। फिर मिलते हैं तुमसे हम एक और नए वीडियो में कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम दिल से बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारे विचार भी बहुत नेक हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है तब वहां ईश्वर का वास होता है, मेरा वास होता है, और जहां मेरा वास होता है वहां सदा ही जय होती है, क्योंकि तब स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम जो भी निर्णय लोगे वह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जब मैं साथ हूं तुम्हारे, तो तुम्हारे विचार और भावनाएं भी मेरे द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, जिसके फल स्वरूप तुम्हें अनंत कोटि की सफलताएं प्राप्त होती हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हालातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें निराश होना पड़ता है। फिर ऐसे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में किए गए कुछ ऐसे कर्म जो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कर्म फल अच्छा या बुरा ये सभी को भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम बस वही करो, वह कर्म करो। जिस पल में तुम्हें ढेर सारा दुआएं मिले, कभी किसी को तकलीफ मत देना। सबका भला सोचो और करो। फिर दुआएं भी खुद ब खुद मिल जाती हैं, और यह दुआएं कवच के समान होती हैं। बच्चे, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। हाँ, बस यह याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चे, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इसलिए तुम अपनी सारी चिंताएं, डर, भय, फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षाएं जल्दी ली जा रही हैं। तुम वर्तमान की सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देखता हूं। तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सुनहरा है। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास गुण हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते स्वयं तय करते हो। एकांत में रहने वाले और शांति प्रिय लोग अपने सकारात्मक ऊर्जा से दिव्य शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। और बच्चे, तुमने अपनी यह हालत कैसी बना ली है। पहले तुम कितना खुश रहते थे और आज खुशी मानो तुम्हारे जीवन से गायब सी हो गई है। कई बार तुम अपने जीवन में यह महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। तुम खुद ही अपने आप को सोचस कर दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लिए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही। मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो। मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को मैं महसूस करता हूं। थोड़ा धैर्य रखो। ओम साईं राम आज के शिरडी साईं संदेश में साईं अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे, तू चिंता मत कर,
मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईनाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी जरूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन परमपिता परमेश्वर को, जो हमारी एक एक परेशानी